ब्रिटेन के लोगों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि नए राजा चार्ल्स की रेटिंग प्रिंस विलियम और केट की तुलना में बहुत कम है। यहाँ तक कि अपमानित राजकुमार हैरी भी अपने लोगों के अंदर उत्सुकता पैदा करते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे की एक अनचाही और मैदान में पराजित आदमी की छवि पहले नहीं थी, लेकिन राजकुमारी डायना से निंदनीय तलाक और सिंहासन के लिए लंबा इंतजार, इन वाक्यों ने चार्ल्स के जीवन को ऐसा किया। वास्तव में चार्ल्स ने खुद को एक प्रभावी प्रबंधक साबित किया, जिसने पारिवारिक वित्त को एक लाभदायक निगम में बदल दिया। 80 के दशक में उन्होंने पेशेवर प्रबंधकों की एक बड़ी टीम को इकट्ठा किया, जिन्होंने अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के मूल्यों और डची ऑफ कॉर्नवॉल की आय को बढ़ाने में मदद की। यह सब एक शौक के साथ शुरू हुआ तब वेल्स के राजकुमार ने बड़े प्यार से बागवानी की। उन्होंने देश में कृषि को बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का इरादा किया। अब कृषि भूमि का लाभ बड़ा हिस्सा बनाती है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लीज्ड हो चुकी है। विंडसर भूमि पर उगाए गए उत्पाद सुपरमार्केट में बेचे जाते हैं और पर्यटक थीम वाले मिनी होटलों में ग्रामीण जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। डची के पास क्रिकेट के मैदान भी है, जो किराए पर है। साथ ही लंदन में कार्यालय की जगह भी है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में शिकागो के क्षेत्र के बराबर एरिया है और इससे एक वर्ष में लाखों डॉलर मिलते हैं। और अपतटीय कंपनियों में निवेश को ध्यान में रखते हुए लाभ सालाना 20 से 30 मिलियन डॉलर होता है। अब कॉर्नवॉल को क्राउन प्रिंस विलियम के प्रशासन में सौंपा दिया गया है और चार्ल्स को शाही संपत्ति मिली है, डची ऑफ लैंकेस्टर और क्राउन की संपत्ति। क्राउन एस्टेट की संपत्ति निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसमें से चार्ल्स अध्यक्ष बने, लेकिन व्यवसाय के प्रबंधन में उनके पास निर्णायक आवाज नहीं है। क्राउन की संपत्ति का अनुमान 19 बिलियन डॉलर है। इसमें शॉपिंग मॉल, लंदन के वेस्ट एंड की व्यस्त सड़कों पर अचल संपत्ति, विंड फार्म और दुनिया के विभिन्न देशों में अन्य संपत्तियां शामिल है। चार्ल्स के सफल प्रबंधन के रहस्यों में से एक उनके इंटरेस्ट का प्रचार है, जो राज्य के प्रमुख की भूमिका में एक समस्या बन सकता है। एक राजकुमार के रूप में भी वह बार बार इस तथ्य के कारण घोटालों में पड़ गए कि उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। यह सार्वजनिक रूप से भी हुआ है, लेकिन अधिक बार मंत्रियों के मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत पत्राचार में। रॉयल प्रोटोकॉल को तटस्थता और व्यवसाय करने से इनकार करने की आवश्यकता है। तो आइए देखेंगे कि क्या चार्ल्स इन चीजों को करने से बच पाएंगे जो वह अपने पूरे युवा जीवन में कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि चार्ल्स के अपने व्यावसायिक हितों की पैरवी के कारण हमें अगले घोटाले की प्रतीक्षा करनी चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दें।